press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी मीडिया का एक और दुखड़ा लेके आए हैं। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। क्या कोई आदमी जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकता? क्या पाकिस्तान है ये? पाकिस्तान में लगाने वो भी तो अल्लाह नहीं, तो आप स्पेशल देख के किसी को क्यों एक मुसलमान के सामने आप एक मुसलमान के सामने जानबूझ के नारे क्यों लगा रहे हैं? उससे नारे क्यों लगा रहे हैं? आप बताएंगे? हमें इस बात पे एतराज है। एक मिनट आप बताएंगे कि कहाँ नारे लगाने? देखिए रोहित, एक मिनट। एक मुसलमान लड़की 100 ये हिंदू की ग्रेटनेस है। That is why Hinduism is called the greatest religion of the world. एक लेडी को कुछ नहीं बोला गया। आपके यहाँ कितनी लड़कियां हिंदू और कितनी क्रिश्चियन लड़कियां अगवा हो रही हैं और उनका रिलीजन चेंज कराया जा रहा है, आप जानते हैं, और आप यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उससे 2 फुट दूर आ गए थे वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक ने भी हाथ नहीं लगाया। कितना सेफ है मुसलमान इस कंट्री में। प्रिंसिपल ने बचाया, जलाते नहीं है। हम उसको भी हीरो कह रहे हैं। वो हिंदू है, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उस प्रिंसिपल को जो हिंदू है, हम सब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं जिसने उसको बचाया। जिंदा जलाया, आप अल्लाह अकबर बोल के जिंदा जला देते हैं आदमी को। आप कुछ अप्रिशिएट नहीं करते। यही तो आपका मसला है। तब ये कैसा सेकुलरिज्म है? ये कैसी आपके यहाँ मजहबी आजादी है कि कोई अगर हिजाब पहनकर जाना चाहेगा यूनिवर्सिटी में या जहाँ पे वो काम करता है अपने काम की जगह पे, वर्किंग प्लेस पे, तो जी आप हिजाब पहन के नहीं आ सकते। आज ही हमारे एक मिनिस्टर है मुख्तार अब्बास नकवी, शायद उन्होंने अखबार नहीं पढ़ा, पता नहीं कब पढ़ा था लास्ट। मुख्तार अब्बास नकवी ने बोला है कि मुस्लिम्स को पूरी आजादी है और हम इस चीज को इंश्योर करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने बोला कि एक लड़की को डरा धमका रहे हैं। जावेद अख्तर को कोट किया गया। देखिए, लड़की को डरा धमका कौन रहा है? लड़की आई, सामने 100 लोग खड़े हैं, अकेली अल्लाह अकबर चीखी और चुपचाप चली गई। सियालकोट की तरह किसी ने जिंदा नहीं जलाया उसे। हो सकता था, प्रिंसिपल ने बचाया, उसको प्रोफेसर ने बचाया, नहीं तो वो उसकी बोटी जनाब अली जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। ठीक है, ये हिंदू है। अच्छा मेरी बात सुनो रोहित, सॉरी मैं बात काट रही हूं। देखें आप पूरा वाकया बताएं ना। फिर एक मिनट वीडियो पूरी मौजूद है। पहले वो आई है और जब उसने बाईपास की है और उसके बाद फिर जब वो एक मिनट पहले वहां पर पूरा जत्था था, वहां पे जितने लोग वहां पे मौजूद थे उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए हैं, उसको तंग किया है जी, उसको जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं और उसको तंग किया जा रहा है। मैं हैरान हूं कि इसको आप रोहित आप कह रहे हैं आपको। अच्छा सुने वो क्या कहते हैं। अच्छा रोहित, फिर उसके बाद उसके जी अच्छा रोहित चले ठीक है, बताएं अब आप बताएं। ना सियालकोट की तरह, जहां सियालकोट में एक आदमी को जिंदा जला दिया गया, वो नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए कि इंडिया में मुसलमान कितना आजाद है और मुसलमान को। अच्छा एक मिनट फिर हम सब ने आवाज उठाई, हमने इस वाक्य को गलत कहा। हमारे बुजुर्ग, हमारी पब्लिक, हमने मजम्मत की उस वाक्य की। रोहित ये फर्क है, आप डिफेंड कर रहे हैं उस पूरे जत्थे को जिसको हिरासत कर रहा था, हम तो सियालकोट वाक्य की बात कर रहे हैं। कौन डिफेंड कर रहा है उस वाक्य को? हम सब ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की जिसने जहां करनी थी। ठीक है दुबे जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। दुबे जी वहां पे क्या हो रहा है? आप भी डिफेंड करेंगे इस वाक्य को कि जब कोई हिजाब पहनकर जाना चाह रहा है तो जबरदस्ती उसका हिजाब उतरवाएंगे तब वो कॉलेज में पढ़ सकेंगे या काम कर सकेंगे? फिजा जी, मैं बड़ी एक सामान्य सी सीधी और सरल बात करना चाहूंगा। हिजाब को लेकर मसला पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी मसले हो चुके हैं और भारत की बात नहीं, अच्छा पूरी दुनिया में मसले हो चुके हैं। हमने देखा कि फ्रांस ने हिजाब को बैन कर दिया, हमने देखा रशिया ने भी हिजाब को बैन कर दिया। इसके बाद में हम बात करें अगर चाइना की, तो चाइना में भी हिजाब बैन है। तो ये बात समझ से परे है कि इंडिया में मामूली एक मसला खड़ा होता है जो एक राजनीतिक मसला है, आपसी राय मशवरा ना मिलने का मसला है, सहमति ना बनने का मसला है। और वो मसला ऐसा नहीं कि कोई स्थायी मसला हो, एक सामान्य सी बात है और इसका समाधान भी हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही निकल जाएगा। लेकिन चीन में जब हिजाब पर बैन होता है तब पाकिस्तान से आवाज क्यों नहीं उठती? सवाल ये भी अहम है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी जीन्स को लेकर कई बार अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मसले हो चुके हैं, उन पर कभी कोई बात क्यों नहीं की जाती? क्योंकि आपका जब पॉइंट आ रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है तमाम मेहमानों से कि अपनी अपनी बारी पे बात करें। जी रोहित आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर हामिद साहब आप बोलिएगा, फिर दुबे जी आपकी तरफ आते। जी
वो हिंदुत्व है, दिस इज हिंदुत्व, दिस इज नॉट पाकिस्तानी इस्लाम कि किसी को जिंदा जला दिया जाए। और किसी कंट्री के इस्लाम में भी जिंदा जलाना अलाउड नहीं है, ना हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान के इस्लाम में ये होता है। देखिए सच ये है कि इंडिया में मुसलमान कितना महफूज है, इस क्लिप ने दिखा दिया। एक लेडी अकेली 100 के सामने 100 से लड़के गई है और उसको किसी ने कुछ नहीं बोला। चलो उस समय छोड़ लो, बाद में किसी ने बोला हो, आज तक कोई एफआईआर नहीं है। उस लेडी से पूछा गया कि आप क्या इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहती हैं? उसने बोला नहीं, मुझे कोई एक्शन नहीं लेना, ये आगे से ना करें। क्या पाकिस्तान में ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता था। उसके बाद किस मुंह से पाकिस्तान ये बोलता है? अच्छा एक मिनट, आपने कहा कि उसने कहा मैंने एक्शन नहीं लेना, लेकिन आगे से ये ऐसे ना करें, ऐसा क्या किया था उन्होंने जो उस लड़की ने कहा कि आगे से ऐसे ना करें? क्योंकि आपने कहा कि किसी ने तो कुछ किया ही नहीं था। मैडम एक बात बताइए, क्या वो जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते? उसने कहा कि आगे से भी ये लोग ऐसे ना करें, तो आप खुद ही मान गए कि उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ और उसने कहा कि मैं एक्शन नहीं लूंगी, लेकिन आइंदा से ये लोग एहतियात करें, ऐसे ना करें। क्या किया था उन लोगों ने? एक मिनट, क्या कोई आदमी जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकता? क्या पाकिस्तान है ये? पाकिस्तान में लगाने वो भी तो अल्लाह नहीं, तो आप स्पेशल देख के किसी को क्यों? एक मुसलमान के सामने आप एक मुसलमान के सामने जानबूझ के नारे क्यों लगा रहे हैं? उससे नारे क्यों लगा रहे हैं? आप बताएंगे? हमें इस बात पे एतराज है। एक मिनट, आप बताएंगे कि कहाँ नारे लगाने? देखिए रोहित, एक मिनट रोहित, कोई मुसलमान जबरदस्ती किसी क्रिश्चियन को, हिंदू को अपनी मस्जिद में नहीं ले जा सकता। जबरदस्ती आप किसी मुसलमान को मंदिर में नहीं ले जा सकते। हर बंदे को अपनी मजहबी आजादी हासिल होनी चाहिए। हमारा पॉइंट ये है कि जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते रहे इंडिया में। अभी भी वीडियोस आती हैं, तो जबरदस्ती क्यों की जाती है? सब अपने अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारे। एक मिनट बात सुन ले, 1 मिनट के लिए। मेरे पूरे पॉइंट अभी कंप्लीट नहीं हुए। अच्छा रोहित, हामिद साहब से कुछ कहना चाह रहे हैं? आंसर मेरा कंप्लीट होने दीजिए। रोहित सिर्फ एक बात आप समझे, बोला मैं जो सुप्रीम कोर्ट आप कहेंगे कि सारी दुनिया का मीडिया मेरा पॉइंट कंप्लीट होने दीजिए, अदरवाइज मैं मीडिया कह रहा है। बिल्कुल इंटरेस्ट देखिए आपका मसला ये है कि आप चलिए हामिद साहब एक मिनट, हामिद साहब रोहित को एक दफा कंप्लीट करने देते हैं, फिर आपकी तरफ में आती हूँ। जी रोहित आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर हामिद साहब आपसे जवाब देते हैं। जी रोहित। सुप्रीम कोर्ट अभी स्टार्ट में ही फिजा ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी को जबरदस्ती कोई ड्रेस नहीं पहनाई जा सकती। आजाद नहीं है तो ये जजमेंट कैसे आ गया? आप लोग आपस में डिस्कस नहीं करते हैं कि मैं क्या झूठ बोलने वाला हूँ और तू क्या झूठ बोलने वाला है। आप दोनों एक झूठ तो बोलिए। अच्छा दूसरी चीज, ये 3% मुस्लिम नहीं है सरकारी नौकरी में, ये बन के आए हैं। 3% से कितना ऊपर है पता है? भाई मुझे अगर बोलने दोगे तो मैं जवाब भी तो साथ ले लो ना। आपके 4 लाख आर्मी मैं तो खुद कह रहा हूँ कि पहले सुप्रीम कोर्ट आजाद था, अब नहीं है। ये इंडिया है, इंडिया। यहाँ पे एक मुसलमान लड़की 100 ये हिंदू की ग्रेटनेस है। दैट इज वाई हिंदुइज्म इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। एक लेडी को कुछ नहीं बोला गया। आपके यहाँ कितनी लड़कियां हिंदू और कितनी क्रिश्चियन लड़कियां अगवा हो रही हैं और उनका रिलीजन चेंज कराया जा रहा है, आप जानते हैं, और आप यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप ये बोलेंगे कि वो लड़की खुद भागी थी, कैरेक्टरलेस प्रूव करने लगते हैं आप लड़की को। देखिए अव्वल तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, लेकिन अगर कभी कुछ होगा तो मैं खुद प्रोग्राम करूंगी, हम लोग उस चीज की मजम्मत करेंगे। अगर कुछ गलत होगा माइनॉरिटी के साथ तो हम माइनॉरिटी के साथ खड़े होंगे, गलत करने वाले के साथ खड़े नहीं होंगे। हम उसका साथ देंगे जिसमें जुल्म किया जाएगा, ना कि जालिम का। क्लियर है हम इस मामले में? आपने बता दीजिए। फिजा जी हमारी जो बात चल रही थी वो हिजाब को लेकर चल रही थी। हिजाब को लेकर जब अभी ये कुछ देर पहले कहा गया इसी कार्यक्रम में कि जिन देशों की मैं बात कर रहा हूं उनमें मुस्लिम आबादी कितनी है, तो मैं आगे एक देश का नाम और गिनाना चाहूंगा, सीरिया। सीरिया में भी हिजाब को लेकर बैन लगाया गया। बैन क्यों लगाया गया, उसके पीछे हमें तार्किक ढंग से सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। एक दूसरे पर या एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कहीं किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। उसके पीछे सुरक्षा कारण अहम है, पर सुरक्षा एक बड़ा मसला है जिसको लेकर सभी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता है, और निश्चित तौर पर ऐसे मामलों में गंभीरता पूर्वक विचार किए जाने की जरूरत है। किया जा रहा है सुरक्षा के नाम पर। अगर कोई जी हामिद जी को बैन किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहे थे, तो इंटरनेशनल मीडिया की आपने बात की। मैं यहाँ ना ही नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई उनके वकील के तौर पर बैठा हुआ हूँ, ना ही अमित शाह जी की तरफ से वकील के तौर पर बैठा हुआ हूँ। मैं यहाँ इंसानियत की बात करूंगा, और इंसानियत की बात ये है कि आपने बड़ी ही आसानी से कह दिया कि इंटरनेशनल मीडिया को देखिए, तो इंटरनेशनल मीडिया को पाक आवाम को भी देखने की जरूरत है। और ये भी वहां गौरतलब है कि किस तरह से पाकिस्तान में अत्याचार होता है अल्पसंख्यकों पर। ये मैं नहीं कह रहा,
आपके मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट ऐसा कहती है। रोहित, मेरा आपसे एक सवाल है कि जावेद अख्तर साहब हैं, आपके भारत में रहते हैं ना, जावेद अख्तर साहब की बात का जरा जवाब देते। कहते बाहिजाब जो निहत्ती लड़की है, क्या उसको डराना मर्दानगी है? क्या कह रहे हैं जावेद अख्तर साहब, जरा बता दें। अब मैं दे रहा हूँ। जावेद अख्तर साहब जो बोल रहे हैं, जावेद अख्तर साहब ही जानते होंगे डराया किसने। लड़की वो पाकिस्तान चले जाए। अब ये जनाब को मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल प्लीज, जब आप बोल रहे थे मैं चुप हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं सब नाराज हो जाते हैं पहले से जी रोहित। जब लड़की आई है उससे पहले से प्रोटेस्ट चल रहा था, तो क्या उस लड़की को देख के प्रोटेस्ट रोक देते? इनका लड़की यहाँ सामने आके अल्लाह अकबर बोल रही है, 100 आदमियों के सामने किसकी हिम्मत होती है कि कोई एक लड़की आकर के अल्लाह अकबर चीखना शुरू कर दे? वो चुपचाप जा सकती थी। दूसरी चीज, वो लड़की डेली हिजाब पहन के नहीं आती है, आज ही पहन के आई। क्यों? पब्लिसिटी चाहिए थी उसे। अच्छा, दुनिया के आप अजीब आदमी है जो लड़की को कसूरवार कर रही है। कमाल है यार। पहली चीज। दूसरी चीज, प्लीज, इन्होंने बोला लव जिहाद को लेकर क्या कर रहे हैं? अरे यार एक बात बताइए, आपके यहाँ कोई ऐसा रूल है कि कोई मुस्लिम लड़की किसी नॉन मुस्लिम से शादी कर सकती है? अपने कंट्री में क्या हो रहा है ये नहीं देखते, दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है ये बताना जरूरी है आपके लिए।